जहाँ पर दुनिया भर के देश साइंस को डेवलप करने में लगे हुए हैं, वहीं पर इंडिया के कुछ बाबाओं ने अध्यात्म में ऐसी चीजें खोज ली हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाओ। क्योंकि ये बाबा सिर्फ पानी पिलाकर पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक कर देते हैं। जो लोग जन्म से ही नहीं चल पाते हैं उनको कुछ मिनटों से सेकंडों के अंदर ही दौड़ना सिखा देते हैं। और तो और कैंसर जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी को भी मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ सीसीटीवी वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें ये बाबा जी एक मरी हुई बच्ची को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको ऊपर कैंसर को लाइलाज बीमारी बताया था, लेकिन शायद आप कैंसर लाइलाज नहीं रह गया, क्योंकि जापान में mRNA वैक्सीन बनाई गई है जो कि डायरेक्ट इन कैंसर सेल्स पर अटैक करती है। 100% श्योर तो नहीं, बट काफ़ी पेशेंट्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमारी बात बाबा जी के चमत्कारों पर चल रही थी। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं और इनके इस पूरे मैजिकल स्कैम को आसानी से एक्सपोज करते हैं। आइए तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। लोग इनको मनौना धाम सरकार के नाम से बुलाते हैं, जबकि इनका असली नाम उपेंद्र सिंह चौहान है। बस यूँ समझ लो कि ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। बस फर्क इतना है कि वो लोगों के पर्चे बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये पानी पिलाकर। बल्कि ये बाबा बागेश्वर धाम से भी 4 कदम आगे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पानी पिलाकर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देते हैं। और तो और डेड बॉडीज को भी जिंदा कर देते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा था, जान है ही नहीं थी बिल्कुल भी इसमें। मैं खुद घबरा गया। तो ये हम अपने मनौना धाम की दूसरी घटना कह सकते हैं जिसमें जी बिल्कुल चमत्कार, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल एक। और अब मैं आपको बहुत सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ जिसमें ये बाबा एक मरी हुई बच्ची को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। टीवी में दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये पूरी लाइव तस्वीरें हैं। जो बच्ची मृत हो गई थी पूरी, और बाबा ने देखो कैसे, ये देखो इनका हालात देखो, आप इनके हालात देखो, बच्चे के हाथ देख सकते हो आप यहाँ पर, एकदम मूवमेंट देखो बिल्कुल नहीं है बच्चे में पूरा। और ये हाँ देखो आप देख सकते हो, ये एकदम से लाइव तस्वीरें, एकदम से चमत्कार हो गया। क्या बात है, देखिए। इन वीडियोज की बातें हम बाद में करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वीडियोज कितनी सही हैं और कितनी गलत। लेकिन उससे पहले हम इस पानी के बारे में जान लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पानी में जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी सेकंडों में ठीक हो जाती है। तो इस पानी के विषय में बाबा जी का कहना है कि मनौना धाम के आसपास लगभग 40 से 45 हैंडपम्प हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पेशल किस्म का हैंडपम्प है जिससे ये चमत्कारी पानी निकलता है। अगर आप उसी नल के पास वाले नल से पानी लोगे तो वो खराब हो जाता है, उसमें कोई शक्तियाँ नहीं रह जाती। ये पानी आता कहाँ से? ये जल हमारा यहाँ पर लगभग 40 से 45 हैंडपंप हैं। अच्छा। उसमें से जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। अगर आप उसके बराबर वाले नल का जल लेके जाओगे तो वो हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बोतल में खराब हो जाए। इसको आप अगर 1 साल भी रखोगे तो आपको वैसे का वैसे ताज़ा जल रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि अगर जो चमत्कार उस पानी में ही है तो वहाँ पर बाबा जी का क्या काम है? लोग आए वहाँ से पानी ले जाएं और अपने रिलेटिव्स को ठीक कर लें जाकर। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पानी में जो भी शक्तियाँ हैं वो तभी एक्टिव होती हैं जब इन बाबा द्वारा एक स्पेशल मंत्र बोला जाता है। और ये मंत्र लगभग इनको 4 साल की तपस्या करने के बाद में मिला। सबसे कब तक साधना की आपने? लगभग 2020 से लेकर 2017 से लेकर 2020 तक। फिर कोरोना काल लगा है। हाँ। कोरोना काल में भी टोटल हम ही रहे। अब कमाल की बात तो ये है कि ये मंत्र ना ही किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, ना ही किसी वेद पुराण में लिखा है। दुनिया की किसी भी किताब में ये मंत्र नहीं मिलेगा। और बाबा जो इस चमत्कारी मंत्र का यूज करके लोगों का इलाज करते हैं, उनको भी इस मंत्र के बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा। और वो मंत्र मैं सोचता हूँ कि वो मंत्र ना कभी किसी धार्मिक पुस्तक में है, सोचो आप, ना किसी शास्त्र में है, ना किसी गुरु ने दिया। वो मंत्र मैं कौन सा दोहराता हूँ और क्यों वो दोहराता हूँ, वो शब्द जो यूज करता हूँ मंत्रों में मैं, वो मुझे खुद भी समझ नहीं है कि वो मंत्र मेरे माइंड में आया था। मतलब आप यहीं से समझ सकते हैं कि किस लेवल का फ्रॉड कर रहे हैं ये लोगों के साथ में। मतलब जिस मंत्र का यूज करके ये लाखों जिंदगियों को बचाते हैं दिन में,
उसी मंत्र को ये नहीं जानते। और जब एक इंटरव्यू में इनको उस मंत्र को बताने के लिए ज़्यादा फोर्स किया गया, तभी भी इन्होंने उस मंत्र को नहीं बताया। अब इसका मतलब साफ है कि बाबा के पास कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इसमें से काफ़ी लोग जो बाबा के सपोर्टिव होंगे, वो लोग बोलते हैं कि लोगों की आस्था है बाबा के प्रति, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। और जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं, तब वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बाबा के पास जाते हैं। और बेशक बाबा फ्रॉड हो, बाबा के पास कोई चमत्कार ना हो, लेकिन फिर भी अगर जो लोगों को वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो फिर वहाँ जाने पर क्या बुराई है। और बाबा खुद भी यही कहते हैं कि जिन लोगों को आस्था है, केवल वही हमारे धाम पर आए और कोई भी ना आए। अब सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, आस्था है तभी जाओ और रिलीफ मिलता है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं से इन लोगों की असली मार्केटिंग शुरू होती है। तो आइए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी गैस एजेंसी पर एक गैस सिलेंडर लेने गए और वहाँ पर जाने के बाद आपको ये पता चला कि सिलेंडर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और आपको पता चला कि आपको अब सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप घर तो जा नहीं सकते क्योंकि सिलेंडर लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें से दूसरा रास्ता चूज करोगे, ये कि आप नई नई गैस एजेंसीज में ट्राई करोगे, इधर उधर लेने की कोशिश करोगे, ब्लैक में लेने की कोशिश करोगे। मतलब अपना 100% दोगे कि कैसे मुझको मिल जाए, और उसमें से चांस हो जाएंगे आपके 50 to 80% की आपको वो सिलेंडर मिल जाए। और अब तुम सोचो कि जैसे ही आप गैस एजेंसी पर गए, आपको पता चला कि सिलेंडर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आपको नहीं मिल सकता। वैसे ही आपको कहीं से खबर मिलती है कि एक नई गैस एजेंसी खुली है जो कि फ्री में सिलेंडर दे रही है सबको, और जितने चाहो उतने सिलेंडर ले सकते हो, 100% श्योर। तो अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? आप उस पुरानी गैस एजेंसी के चक्कर लगाओगे जिसमें ये भी कंफर्म ना हो कि सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं, या फिर आप उस न्यू गैस एजेंसी में जाओगे जहां पर 0 एफर्ट लगाए 100% सिलेंडर आपको मिलेगा, और वो भी आउट ऑफ लिमिट। इस सिचुएशन में सभी लोग वहीं पर जाएंगे जहां पर फ्री में सिलेंडर मिल रहा है 0 एफर्ट लगाए। बिल्कुल यही खेल खेलते हैं ये बाबा लोगों के साथ में। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैं आपके पेशेंट को नहीं बचा सकता, तुरंत ही उस पेशेंट के रिलेटिव्स के पास 2 ऑप्शन अनब्लॉक हो जाते हैं। या तो वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्राई करें और इधर उधर भटकें, जिससे उनको 80 to 50% चांस हो जाएंगे कि मरीज उनका बच सके। या फिर इन सभी हॉस्पिटल्स की झंझट से बचकर वो लोग मनोना धाम की तरफ निकल लें, जहाँ का क्लेम होता है कि यहाँ पर 100% रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को अवॉइड करते हैं और सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, मनोना धाम पहुँचते हैं। बेशक उस न्यू गैस एजेंसी से सिलेंडर 100% मिल जाए, लेकिन मनोना धाम जाने के बाद में जिसका क्लेम 100% रिलीफ देने का होता है, वहाँ पर जाने के बाद अधिकांश लोग सही ही नहीं होते हैं। मतलब जो तुम्हारे पास अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाकर ट्राई करने से 50% चांस बन रहे थे, वो भी आपने मनोना धाम के चक्कर में 100 से 0 कर लिए। क्योंकि दवाइयों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वो ठीक कर भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन चमत्कार में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो चमत्कार होना ही होता है। अब बेशक बाबा जी ये बोलते हैं कि मैं किसी को बुलाता नहीं, लोग अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन अगर जो देखा जाए तो बाबा जी जबरदस्ती लोगों को बुलाते हैं अपने पास में। अभी आपको इनका सारा फ्रॉड नजर आने लगा होगा। आइए चलते हैं एक बार इनकी फ्री सेवा को भी देख लेते हैं। तो जब इनकी ये दुकान नई थी, तब होता ये था कि जो लोग भी वहाँ पर जाते थे, वो लोग उस नल से पानी भरते थे और बाबा के पास ले जाते थे। बाबा एक मंत्र पढ़ते थे और फिर बाद में वो पानी मरीजों को पिलाते थे। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू इनकी दुकान की मार्केटिंग हुई और इन्होंने अपनी दुकान को एक बिजनेस बना लिया, वैसे इन्होंने लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस नल से वो श्याम जल निकलता था, वो इन लोगों ने अपने ही अंडर में कर लिया। लेते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने घर लाने के लिए इस हैंडपंप से जल ले लेते थे भर के। लेकिन अब इस नल को जो है उन्होंने अंडरग्राउंड कर लिया है, और आप यहाँ से नल से आप जल नहीं भर सकते हो। तो ये आप 20 रुपए देकर ही आप खरीद सकते हो, जितना भी ले जा। तो अब सिचुएशन ये हो गई कि अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, जो कि इन्हीं के लोग बेचते हैं। अब पता नहीं वो उस नल का पानी ही है या फिर किसी नाली का पानी, वैसे होने वाला तो दोनों से ही कुछ नहीं। अब आपको उस बोतल को खरीदने के बाद में एक 10 रुपए की अर्जी वाली पर्ची खरीदनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा और क्या प्रॉब्लम है वो लिखनी पड़ेगी। उस पर्ची को लिखकर एक 10 रुपए का लिफाफा खरीद कर उसमें उस पर्ची को डालकर और उसके साथ में 61 रुपीज को डालकर अर्जी को जमा करना पड़ता है। और इसके अलावा बाबा जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पर आपको उनके ही टीम के लोग फूल बेचते हुए मिल जाएंगे, जिनको खरीद कर आपको बाबा जी को देना पड़ेगा। जिसके बाद बाबा उन फूलों को वहीं पर भेज देते हैं जहाँ से आपने खरीदा था, क्योंकि सुगंध लेने के लिए एक फूल काफ़ी होता है, पूरे फूल की वो सब्जी बनाकर नहीं खाएंगे।
अब आपकी नज़र में ये पैसा बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये पैसा दिन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अगर जो इसको काउंट करने बैठ गए तो आपको घंटों लग जाएंगे। अब जरा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो कि भोले भाले लोग वहाँ पर जाते हैं, जिनको वहाँ पर चमत्कार का एहसास होता है और अपनी बीमारी में कुछ आराम जैसा महसूस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि इसके पीछे प्योर साइंस है। तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको वहाँ पर जाने के बाद चमत्कारी शक्ति का एहसास होता है। तो इसको समझने के लिए साइकोलॉजी में एक क्राउड साइकोलॉजी नाम का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें इंसान अपने आसपास के नेचर के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को बनाने लग जाता है और एक मेजॉरिटी को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर जो 100 लोग भाग रहे हैं तो आप भी भागोगे, बेशक आपको ये ना पता हो कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। या फिर आप किसी डांस क्लब में जाओ तो सभी लोगों को डांस करते हुए देखकर आपके अंदर भी डांस करने की फीलिंग्स आती हैं। या फिर जब आप किसी सुनसान सड़क पर चलते हो तो आपको डर का एहसास होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह वहाँ पर लोग इस तरह का माहौल बना देते हैं कि आपको वहाँ पर चमत्कार का एहसास होने लग जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पानी पीने के बाद थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो यहाँ पर वर्क करता है प्लेसिबो इफेक्ट। आइए इस इफेक्ट को बहुत ही आसानी से समझते हैं, जिसमें साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 टीम्स बनाई, टीम ए एंड टीम बी, जिसमें दोनों ही टीमों को लगभग सेम प्रॉब्लम थी और उन्होंने दोनों ही टीमों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया, जिसमें से उन्होंने टीम ए को ओरिजिनल पेन किलर दी और टीम बी को फेक पेन किलर दी। लेकिन जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि दोनों ही टीम्स को रिलीफ मिला था। अब इसमें हुआ यह था कि उन दोनों ही टीम्स को पूरा भरोसा था कि पेन किलर लेने से हमको रिलीफ मिलेगा और इसीलिए जब उन्होंने पेन किलर ली तो सभी लोगों के दिमाग में एक ही तरह के सिग्नल एक्टिव हुए और उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। और सेम लोगों को विश्वास होता है कि मुझे पानी पीने से थोड़ा रिलीफ मिलेगा और जब लोग पानी पीते हैं तब उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको रिलीफ महसूस कराने लग जाता है। अब बेशक इस तरीके से आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिले, आपकी फीलिंग थोड़ी बेटर हो जाए, लेकिन इससे आपकी बीमारी में बिल्कुल भी मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और तो और सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात इन वीडियोज की भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वीडियो सही है, बाबा के अंदर चमत्कार है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ये बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है जिसमें न जाने कितने भोले भाले लोगों की रोज डेथ हो जाती है। वो वहाँ पर जाएं, उन लोगों की जान बचाएं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अभी कुंभ के मेले में ना जाने कितने लोग मर गए, तब ये बाबा कहाँ पर रह गए थे? उनको वहाँ पर जाना चाहिए थे, उन लोगों की जान बचानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है ये कि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, न जाने ऐसे कितने ढोंगी बाबा हमारे समाज में घूमते हैं, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा और बाबा के फ्रॉड को भी समझ लिया होगा। तो मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।